Today I'm sharing the tutorial of SaaS Video Explainer in easiest way ever in After Effects. If you miss the call, you usually miss the job because when a customer calls and no one answers, they don't wait. They call the next company on Google, and it happens more than you think. Most service businesses miss 30 to 40% of their calls. That's thousands of dollars in lost work. Rugo makes sure that doesn't happen. The moment you miss a call, Rugo automatically texts the potential customer back so they know you'll follow up. Instead of losing that lead, you've started a conversation. Okay, first of all we have to create solid. Control by, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं solid से, न्यू solid यहाँ से भी. ओके, अब इसके ऊपर मैंने इफेक्ट अप्लाई करना है फॉर कलर ग्रेडियंट. ओके, ये आ चुका है. अब मैंने ये वाला ब्लू कलर एंड येलो कलर इन दोनों को चेंज करना है. मेरे पास कलर कोड है, मैं उसको ओपन करता हूँ. ये कलर कोड है जी मेरे पास. कॉपी, कंट्रोल वी, एंड लास्ट वाला जो ब्लू वाला है वो ये है, कंट्रोल वी. ओके, अब इन दोनों कलर्स को हमने वाइट रखना है. शॉकिंग पिंक को भी वाइट. ओके, ये हमारी जो सॉलिड है वो क्रिएट हो ओके, ये जो हमारी सॉलिड है, ओके, ये जो हमारी बेस वाली सॉलिड है वो क्रिएट हो चुकी है. ओके, अब हमने इसके ऊपर एक टेक्स्ट राइट करना है. टेक्स्ट राइट करने के लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेना और यहाँ पर ये शेप ड्रा करनी है टेक्स्ट के लिए, और इधर आना है. फर्स्ट हमारी लाइन है वो मिस इफ़ यू मिस द कॉल. ओके, यहाँ पर हमने अप्लाई करना है. और ये जो हमारी फ़ॉन्ट हमने ये रखनी है मॉन्सेरेट, एंड उसको बोल्ड करना है. नाउ इसको हमने सेंटर अलाइन करना है एंड इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में. ओके, अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो ये है कि इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है, ड्रॉप शेडो. ओके, अब इसका ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, नियर अबाउट 70%, एंड सॉफ्टनेस थोड़ा सा इंक्रीज, एंड डिस्टेंस दिस इज़ एनफ. इसको एक दफ़ा फुल करके देखते हैं ताकि हमें सही से नज़र आए. अभी इसकी डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है. ओके, इट परफेक्ट. ओके, ये जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है वो आ गया. इसके ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई करना है, ब्लिंकिंग कर्सर. कर्सर, ओके. ओके, टेक्स्ट आ चुका है. सबसे पहले आरटीओ को इंपोर्ट कर लेते हैं. ओके, आरटीओ यहाँ पर आ चुकी है. अब हमने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ जाना है जिसमें कॉल लॉग्स आ रहे हैं. तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन, इसमें हम इसका नाम देते हैं कॉल लॉग्स. ओके, अब मैं इसका डाटा इंपोर्ट कर लेता हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इधर शेप्स में जाना है, शेप्स, और इधर मैंने एक शेप क्रिएट करनी है जैसे कॉल लॉग्स होते हैं. ओके, समथिंग लाइक दिस. अब इसके ऊपर मैं ये फ़ोन लेके आता हूँ, फ़ोन वाले जो लॉग्स हैं. ओके, ये भी आ चुके हैं, बट इसका साइज़ ज़्यादा है, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं. क्रॉप करने के लिए वही टूल, और यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ एनफ. ओके, अब हम इसके ऊपर इसको रखते हैं और इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में. नाउ अब हमने क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है. यहाँ पर आके ब्लेंडिंग मोड को हमने करना है, ब्लेंडिंग मोड को करना है डार्कन पे. ओके, इसके साथ बिल्कुल मैच हो चुका है. अब इसका रेजोल्यूशन को हम फुल करते हैं. ओके, दिस इज़ परफेक्ट. अब हम आते हैं हाफ पे. नाउ अब इसको हमने थोड़ा सा ग्लो देना है और इसका स्ट्रोक क्रिएट करना है. इसके लिए हम इसको लेयर पे, शेप लेयर पे आते हैं, राइट क्लिक एंड लेयर स्टाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रोक, और ये स्ट्रोक यहाँ पर आ चुका है. स्ट्रोक का कलर हमने बिल्कुल वाइट करना है और इसका साइज़ को 1. ओके, अब हमने फिर इधर आना है लेयर स्टाइल पे. हमें चाहिए इनर ग्लो, यहाँ से हमें थोड़ा सा ग्लो चाहिए. इनर ग्लो कब ओपन करते हैं हम, कलर इसका वाइट, एंड ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, और इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा. ओके, इतना काफ़ी. आप इसको फुल करते देखते हैं. ओके, दिस इज़ परफेक्ट. इसका कलर अगर ये हमने चेंज करना होगा तो हम बाद में कर लेंगे जब मैं ये कंपोजिशन उसमें लेके आऊँगा. ओके, अब हम मेन कंपोजिशन में आते हैं और ये कॉल लॉग्स वाली कंपोजिशन को उठा के अपनी इस कंपोजिशन के ऊपर लेके आते हैं. ओके, इसके ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई करना है वही शेडो वाला, ड्रॉप शेडो.
डिस्टेंस काफ़ी है एंड सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बढ़ा के ओपेसिटी को भी थोड़ा सा। ओके, अब इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं। नाउ इसको हम रखते हैं यहाँ पर। ओके, सेकंड जो ये टेक्स्ट है ये हमें यहाँ तक ही चाहिए, इसके बाद हमें ये नहीं चाहिए। इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी, कट, एंड इसकी ओपेसिटी को हमने इधर टी प्रेस करना है, ओपेसिटी 0, और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी 100। Call. ओके, ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है, इसको हम सेव कर लेते हैं। नाउ अब हमने जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है वो हमने इसको 3D में एनिमेट करना है। इसके लिए हमने लेयर्स में जाना है, न्यू एंड कैमरा। कैमरा यहाँ पर 2 नोट 35 mm। ओके, उसके ऊपर हमने एक सॉलिड नल लेयर, सॉरी नल ऑब्जेक्ट। अब हमने इन सब को 3D करना है, नल 3D एंड 3D। ओके, अब हमें एक और तरह का भी यहाँ पर लॉग्स चाहिए जो बिल्कुल वाइट शेड में थे, तो उनको लेके आने के लिए हमने इधर प्रोजेक्ट्स में जाना है, वही फ़ोन, इसको हमने फिर इधर लेके आना है, यहाँ पर रखना है। इसको हमने इधर क्रॉप कर देना है कहीं से भी जिसमें हमें 2 से 3 ये मिस कॉल वगैरह नज़र आए। ओके, इसको हमने एक दफ़ा डुप्लीकेट भी कर देना है, इसको एक दफ़ा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। ओके, अब ये दो हमारे पास ये लेयर्स भी आ चुकी हैं। ओके, ये हमारा, अब हमने एक और टेक्स्ट लेनी है, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी, और इसको लेके आते हैं इनके ऊपर क्योंकि हमें ये सबसे ऊपर ही चाहिए। ओके, अब हम अपना सेकंड टेक्स्ट जो है वो लेके आते हैं, वो क्या है, यू यूजली मिस द जॉब। ओके, ये भी आ चुका है। If you miss the call, you अब हमने इसको भी 3D करना है और इनको भी, और इसके कैमरा को नल से पेरेंट करना है। ओके, इसको भी, ये हमारा, बस यहाँ तक हमें 3D चाहिए। ओके, अब हमने क्या करना है, अपनी इसमें आना है नल ऑब्जेक्ट में, अब हमने प्रेस करना है पोजीशन पी, और थोड़ा सा इसको आगे लेके आना है, यहाँ पर की फ्रेम, और यहाँ पर आना है, और इसको हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ पोजीशन की वैल्यू को चेंज करना है। ओके, नाउ लुक एट दिस, क्या चीज़ क्रिएट हुई है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा दें ताकि, क्योंकि हमें वो एंड तक नज़र आ रहा था, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो फर्स्ट टेक्स्ट की हैं। if you miss the call, you usually miss ओके, यहाँ पर हमने कॉपी की है, इसके हम ओपेसिटी की वैल्यू को हम हटा देते हैं। call. You usually miss the ओके, हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है, इसकी पोजीशन को हमने एनिमेट किया 3D स्पेस में। if you miss the call, you usually miss the job. ओके, अब हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसके टेक्स्ट केस को भी, ताकि हमें इसके बराबर मिले। नाउ दोनों को सिलेक्ट करके F9, हमने थोड़ा सा वैल्यू इसे ग्राफ पे आना, स्पीड ग्राफ पे। अब हमने इधर स्पीड ग्राफ पे आना है और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करना है, और इसको सबको, इनका मोशन ब्लर हमने ऑन कर देना है। नाउ अब हम देखते हैं क्या चीज़ क्रिएट हुई है। If you miss the call, you usually miss the एक प्रॉब्लम है, जो ये वाला टेक्स्ट है वो बहुत जल्दी जा रहा है। अब इसके की फ्रेम्स को हम थोड़ा सा आगे लेके आते हैं ताकि हमें यहाँ तक मिले, और इसके लास्ट वाले की फ्रेम को भी थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। नाउ अब चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ क्रिएट हुई है। If you miss the call, you usually ओके, इसको हम थोड़ा सा की फ्रेम इसका अंदर की तरफ करते हैं, और इस की फ्रेम को, जो सेकंड टेक्स्ट है, उसको आगे की तरफ करते हैं। नाउ अब ओके, इन की फ्रेम को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं। if you miss the call, you usually miss the job. एक चीज़ जो हमसे रह गई है, शायद मेरे जहन से भी निकल गई है, हमने इनको शैडो इफेक्ट नहीं दिया। उसके लिए हमने यहाँ पर, या हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, इफेक्ट्स, शैडो, इसके ऊपर आप कंट्रोल वी, इसके ऊपर आके भी कंट्रोल वी।
ओके, इसके ऊपर अब शैडो आ चुका है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे जाने के लिए हमने क्या करना है, कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन बनानी है और इसका हम नाम रखते हैं कॉल एनिमेशन। ओके, न्यू कंपोजिशन हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले हमने अब क्या करना है, यहाँ पर एक शेप ड्रा करनी है राउंड शेप में। ओके, वाइट कलर, शिफ्ट प्रेस करके, ताकि इसकी शेप बिल्कुल हमें राउंड मिले। अब इसका एंकर पॉइंट कंट्रोल प्रेस करके बिल्कुल सेंटर में कर देना है। ओके। ओके, नाउ अब हमने इसके ऊपर कार लॉग वाली एक पीएनजी लेनी है। ओके, ये पीएनजी आ चुकी है इसके ऊपर। नाउ इसके साइज को थोड़ा सा हम कम करते हैं। सबसे पहले इसको प्लेस कर लेते हैं। अब इसके साइज को थोड़ा सा कम, इसके ऊपर प्रेस करके एस, एंड इसकी प्लेसमेंट को बिल्कुल हम सेंटर में कर लेते हैं। ओके, अब हमने इसके कलर को चेंज करना है। इसके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर हमने फिल इफेक्ट अप्लाई करना है, फिल। ओके, अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, बट मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। तो मैं अपना कलर कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हमारी जो बेसिक शेप है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको 3D में क्रिएट करना और इसको मूव भी करवाना है 3D स्पेसिस में। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसको 3D करना है दोनों को। ओके, अब हमने अपनी इसको एडवांस पे रखना है, 3D को एडवांस 3D पे। ओके। ओके, हमने शेप लेयर पे ना यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन को ऑन करना है, ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन। ओके, ये हमने इसको यहाँ राउंड शेप में इसको घुमा दिया, क्योंकि हमें इसको यहाँ पर हमने डेप्थ क्रिएट करवानी है। तो उसके लिए हम ज्योमेट्री ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर ये डेप्थ के ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। अभी आपने देखा होगा ये इसकी डेप्थ क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर भी पर्पल कलर चाहिए, बट उससे पहले इसकी डेप्थ को थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ परफेक्ट। ओके, इस साइड पे कलर के लिए हमने इधर आना है, ऐड कंटेंट्स के सामने ऐड पे। नाउ यहाँ पर ये साइड्स कलर, बट ये हमें एरर दे रहा है। इस एरर को हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है, हमने यहाँ पर आना है ऐड, और इधर हमने करना है ग्रुप, एक ग्रुप क्रिएट करना है और यहाँ पर इलिप्स को ग्रुप के अंदर ड्रॉप कर देना है, ग्रुप। ओके, ये चला गया। अब हमने यहाँ पर आना है, अब साइड पे कलर्स। ओके, अभी देखिए कलर आ गया। अभी इन्हें ड्रॉपर उठाना है कलर वाला और इसके कलर को हमने यहाँ पर चेंज कर देना है। ओके, अब इसकी जो है, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल हम सीधी कर लेते हैं। ये ओरिएंटेशन इसको मैं करता हूँ 0। ओके, अब ये 3D क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसको मूव करवाना है। मूव करवाने के लिए मतलब है कि ये वाली पीएनजी भी साथ मूव करे और जो बैक में हमने 3D राउंड शेप में बनाया ये भी साथ मूव करे। इसके लिए हमने एक नल लेनी है, लेयर, न्यू, नल ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमने इसको 3D करना है और इन दोनों को, काल वाले पीएनजी को और शेप को इससे पेरेंट कर देना है। ओके, अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलनी है, ट्रांसफॉर्म। ओके, ओरिएंटेशन। नाउ लुक एट दिस, अब ये साथ इसके मूव कर रहा है। ओके, ये लेकिन ये जो है अपना कलर यहाँ पर ख़राब कर रहा है, फेड कर रहा है। इसको अब हमने कैसे फिक्स करना है, जो इसकी पोजीशन को हमने थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना है। नाउ कि अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हमने इसके जो शेप है उसकी ओरिएंटेशन को हमने 0 पे करना है। ओके, अब हमने इसको मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए सबसे पहले हम रोटेशन में आएंगे, देखते हैं कौन सी रोटेशन इस पे काम करेगी। ओके, ये वाली। और रोटेशन पे हमने एक वाई रोटेशन पे की फ्रेम, और यहाँ पर आके इसको हमने इतना करना है। ओके, फिर आगे जाके हमने थोड़ा सा इसको इस तरह एक फुल राउंड शेप में एक दफ़ा फुल इसको चक्कर लगवाना है, इन इजी वर्ड्स। ओके, नाउ ये स्मूथ नहीं है, इनको स्मूथ करने के लिए हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है F9 और इनका मोशन ब्लर ऑन कर देना है। ओके, अब हम आते हैं इधर, यू प्रेस करते हैं और इसके हमने ग्राफ ओपन करना है और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसको ग्राफ को इस शेप में बनाना है। ओके, अब देखते हैं जी क्या चीज़ हमारे पास क्रिएट हुई है। ओके, दिस इज़ परफेक्ट, बट ये शेप अभी भी थोड़ा सा मसला कर रही है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके आते हैं। नाउ हम चेक करते हैं क्या चीज़ ठीक क्रिएट हुई है ये।
ओके, दिस इज़ परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, अपनी मेन कंपोज़िशन में आना है और यहाँ पर इसको कॉल लॉग्स को, कॉल एनिमेशन को लेके आना है। ओके, ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये देखें शुरू से। If you miss the call, you usually miss the job because when a customer calls and no one answers, ओके, अब हमने यहाँ पर एक एरो क्रिएट करना और इसको क्लिक करवा के यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट करनी है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप यही है। ओके, सबसे पहले हम इसके साइज़ को कम करते हैं थोड़ा-सा। ओके, job because when a customer calls and no one ओके, नेक्स्ट हमने एक एरो को इम्पोर्ट करना है। नेक्स्ट हमें एक एरो को इम्पोर्ट करना है, जो कि इसके ऊपर लेके आना है। अब इसका साइज़ को सेट करते हैं, एस प्रेस करके इसकी वैल्यू, स्केल की वैल्यू को बिल्कुल कम करना है। ओके, अब एरो आ चुका है। साइज़ कम करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले एक की फ्रेम इधर पोजीशन का और नेक्स्ट की फ्रेम थोड़ा सा आगे। ओके, अब हमने फर्स्ट की फ्रेम पे आना है और इसको सॉरी इस एरो को नीचे लेके आना है। ओके, अब हम इसके साइज़ को कम करते हैं। नाउ हमने इस टूल पे आना है, जो कि पेन टूल के नीचे होता है, और इसको इस तरह से बेंड करना है ताकि हमें इस तरह से एनिमेशन मिले। ओके, अब इसके हम साइज़ को दोबारा सेट करते हैं। because when a ओके, ये तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसकी जो अभी डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। उसको ठीक करने के लिए हमने क्या आना है, इधर आना है और हम आएंगे आर पे, पेज अप, पेज डाउन। ओके, हम फर्स्ट की फ्रेम लगाएंगे स्टार्ट में। अब पेज डाउन, जिसे एक एक फ्रेम ही आगे आएगा और इसकी रोटेशन की वैल्यू को मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट की फ्रेम रोटेशन पे ना हमने थोड़ा सा आगे आना है, पेज डाउन प्रेस करना है और इसको मैनुअली अब इसकी पोजीशन को ऐसे सेट करना पड़ेगा ना। फिर आगे आना है पेज डाउन पे, ये काम आपने मैनुअली करना है। ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, because when a customer ओके अब ये ओके ये अब चीज़ क्रिएट हो चुकी है। इसको हमने F9 प्रेस करना है ताकि इसकी पोजीशन स्मूथ हो जाए और इसको ऊपर वाले पोजीशन के की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके थोड़ा सा बेंड करना है ताकि इनकी पोजीशन हमें सही देखने को मिले। job because when a customer call ओके, ये चीज़ यहाँ तक बिल्कुल सही क्रिएट हो चुकी है। अब इसको एरो को थोड़ा सा आगे लेते हैं क्योंकि हमें ये पूरा टर्न करने के बाद हमें एरो चाहिए। because when a customer calls and no ओके, अब हमने यहाँ पर सर्कल्स ड्रा करने हैं। सर्कल्स ड्रा करने के लिए हमने यहाँ पर आना है और शिफ्ट प्रेस करके सर्कल ड्रा करना ताकि ये बिल्कुल राउंड शेप में हो, इनकी राउंडनेस ख़राब ना हो। इनको अब अलाइन कर लेते हैं हम। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। इसके साइज़ को मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, और इसके साइज़ को हम कम कर देते हैं। ओके, ये हम इसको यहाँ से हमें टी हमने प्रेस करना है, ओपेसिटी। ओके, थोड़ा सा आगे जाके इसकी ओपेसिटी की वैल्यू को 0 ताकि ये हमें नज़र ना आए आगे। ओके, अब क्लिक करने के बाद हमें इस तरह के सर्कल्स को इनको रिवील करना है। तो हम इधर पोजीशन पे आएंगे, स्केल पे आएंगे, सॉरी एस। ओके, अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर बिल्कुल 0। अब थोड़ा सा आगे। ओके, and no one answers, customer calls and no one answers, थोड़ा सा इसको आगे लेके आएंगे, इनको सर्कल्स को। and no one answers, ओके, अब इनको सेलेक्ट करना है F9 और इनकी पोजीशन को, इनके ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करना है। ओके, अब इनका मोशन ब्लर भी ऑन कर देना है। calls and no one answers, now हमने यहाँ पर आना है, टी प्रेस करना है, ओपेसिटी यहाँ पर 0 और यहाँ पर इसको हम 100 कर देंगे। and no one answers, ओके, ओके ये हमारे सर्कल्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर अपनी शेप्स और वेक्टर्स जो वीडियोस हैं वो लगानी है। उनके लिए सबसे पहले हमने ये लेके आना है इनको इधर,
ओके, अब इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पर सर्कल शेप और इसको क्रॉप करना है समथिंग लाइक दिस। ओके, ये हो चुका है। अब इसके साइज़ को हम सेट करते हैं। साइज़ बहुत ज़्यादा है, साइज़ को कम करने के लिए एस प्रेस करना है और इसको हम यहाँ लगाते हैं। इसका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है, उसको सेट करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। ये हमारी 4 शेप्स रेडी हो चुकी हैं, 4 वीडियोज़। ओके, ये चीज़ यहाँ तक क्रिएट हो चुकी है। अब हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, देखते हैं कि ये एनिमेशन किस तरह से क्रिएट हुई है। नाउ ओके, नाउ ये हमें शेप्स तब चाहिए जब ये बड़े वाले सर्कल अपनी प्लेस पे कंप्लीट आ जाएँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको सेलेक्ट करते हैं और इनको थोड़ा-सा पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं। ओके, नाउ हमने पोज़ीशन पे की फ्रेम लगाना है इनकी सबकी पोज़ीशन। नाउ इन की फ्रेम्स को थोड़ा-सा आगे लेके आना है और यहाँ पर हमें और की फ्रेम्स लगाने हैं लाइक दिस। अब इनकी पोज़ीशन को हमने इसके अंदर लेके आना है। ओके, नाउ इसको ओके, अब चेक करते हैं एनिमेशन किस तरह से क्रिएट हुई है। Customer calls and no one answers, they don't wait. ओके, एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्लो है, इसको थोड़ा-सा फास्ट करते हैं। यहाँ से पकड़ के ओके समथिंग लाइक दिस और इसको F9 से स्मूथ और ग्राफ को भी थोड़ा-सा हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं और इनका मोशन ब्लर ऑन करते हैं। नाउ हम चेक करते हैं। Customer calls and no one answers, ओके, थोड़ा-सा मज़ीद इसको हम कर देते हैं। अब ये परफेक्ट है। ओके, कुछ शेप्स यहाँ भी थी, वो भी हम इसको उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, ये वाली इसको स्मॉल, इसका स्केल कम करते हैं, उनको यहाँ पर प्लेस करते हैं। कंट्रोल डी 4 टाइम डुप्लीकेट। ना, ये एनिमेशन भी क्रिएट हो चुकी है। ओके, इनको भी हमने प्लेस कर लिया। अब इनको भी हम बिल्कुल इसी के साथ वाले में, बिल्कुल इनके सामने वाले की फ्रेम्स के यहाँ पर भी हमने की फ्रेम लगाना है और यहाँ पर आना है। अब हमने इनको अंदर की तरफ लेके जाना है। ओके, answers, इनको भी हमने सेलेक्ट करके F9 और इनके स्पीड ग्राफ को थोड़ा-सा इस तरह से मोशन ब्लर ऑन। ओके, अब देखते हैं। no one answers, बट अब ये सारे इसके ऊपर आ रहे हैं, हमने इनको इसके नीचे लेके आना है। इसके लिए हमने सिर्फ एक काम करना है, इसकी जो ये वाली कंपोज़िशन है इसको हमने ऊपर लेके आना है। when a customer calls and no one answers, they और इसके एरो को ऊपर लेके आना है। जो-जो चीज़ हमें ऊपर चाहिए उसको ऊपर रख देंगे, जो चीज़ हमें उसके पीछे चाहिए उसको पीछे रख देंगे। calls and no one answers, they अब हमने इनको राउंड शेप में घुमाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आल। ओके, अब हमने इन सब को 3D करना है। ओके, अब हमें इन सबको सेलेक्ट करना है और नल 1 से नल 5 से इनको पेरेंट करना है। पेरेंट करने के लिए हमने इसको यहाँ से इसके साथ ओके। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलनी है नल ऑब्जेक्ट की, रोटेशन पे आना है और जी रोटेशन को हमने टर्न करवाना है। ओके, हमारी ये वाली शेप भी टर्न कर रही है, हमने इसको टर्न नहीं करवाना, तो इसको हम इसका नल जो इसके से कनेक्शन है वो बंद कर देंगे। ओके, अब हमने यहाँ पर जी रोटेशन पे की फ्रेम लगाना है और थोड़ा-सा आगे जाके इसको इस तरह से टर्न करना है। ओके, answers, they don't wait. अब एक प्रॉब्लम जो आ रही है, इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके साथ राउंड शेप में साथ-साथ घूम रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सीधे रहें और फिर ये टर्न करें। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ये अपनी वेक्टर शेप है, इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। रोटेशन, इसको हमने ऑल्ट प्रेस करके इसकी रोटेशन की वैल्यू को खोलना है। ओके, अब हमने जो नल है, इसकी भी जी रोटेशन को ओपन करना है। नाउ अब हमने इसके साथ इसकी जी रोटेशन के साथ इसको कनेक्ट करना है। जी रोटेशन के साथ ही कनेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इस ऑब्जेक्ट की जी रोटेशन के साथ जी रोटेशन को नल की जी रोटेशन से कनेक्ट करना है। ओके, अभी इंप्रेशन खुल के आ गया। यहाँ पर हमने राइट करना है -1 और ओके। नाउ अब देखें, ये जो हमारी शेप है ये वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है। अब हमने क्या करना है, इसकी जी रोटेशन को कॉपी करना है, Ctrl+C, और इसको यहाँ पर सब जगह पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। ये सारे ही अब ऑटोमेटिकली बिल्कुल स्ट्रेट मूव करने लग जाएंगे। ओके, ये चीज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इस पॉइंट पे हमने एक ट्रांजिशन क्रिएट करनी है जहाँ से कार लॉग्स वाला और ये एनिमेशन शुरू हुई है। इसके दरमियान हमने एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी है, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। ओके, Ctrl+Shift+D से एक्स्ट्रा पार्ट कट, एंड इसका भी ओके। अब हमने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है, गॉसियन ब्लर एंड ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ओके, ब्लर की वैल्यू को हमने यहाँ पर बढ़ा देना है और ब्राइटनेस की वैल्यू को भी हमने फुल करना है और कंट्रास्ट की भी। नाउ हमने आना है इधर, ब्लर अमाउंट 0 एंड कंट्रास्ट भी 0, यू प्रेस करना है और ये की फ्रेम्स कॉपी करके Ctrl+C और इधर पेस्ट करना है, Ctrl+V। ओके, अब इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है तो ब्राइटनेस को हम कम कर लेते हैं। Job, because when ओके, ये चीज़ ठीक क्रिएट हो चुकी है। a customer calls and no one answers, they don't wait. They call